हेलो। हेलो। हाँ, तो वाटर टैंक बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? कैपेसिटी पता होना चाहिए, टैंक कितना कैपेसिटी जो हमें बनाना है ठीक है, टैंक को, कैपेसिटी उस हिसाब निकलेगा से कैसे? उस हिसाब से कैसे यस वॉल्यूम सर। निकलेगा कैसे? वो टैंक की कितना बनाना है, कितनी कैपेसिटी के लिए कैसे वॉल्यूम निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने का कोई तरीका है? वो पर पर्सन के अकॉर्डिंग ठीक है। कितने टोटल मेंबर्स है। ठीक है, तो देखो सेम वैसे ही आपने मैनुअली आपने वाटर टैंक का डिजाइन किया होगा। ठीक है, बीटेक के अंदर देखो सबसे पहले अपन अगर वाटर टैंक अगर डिजाइन करते हैं तो सबसे फर्स्ट अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर 1 पर्सन पर डे के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो पर डे के हिसाब से अगर पानी का जो रिक्वायरमेंट होगा 135 लीटर पर कैपिटा होगा। ठीक है, और वो 135 लीटर कैसे कोई एक पर्सन यूज करता है, तो ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, आपका हाउस क्लीनिंग के लिए और क्लॉथ वॉशिंग के लिए। तो इसका टोटल जो वाटर कितना हो जाता है आपका 135 लीटर पर डे पर कैपिटा। ठीक है, अब पर्टिकुलर अपन चेक कर लेते हैं कि पर्टिकुलर अगर वाटर टैंक डिजाइन कर रहे हैं तो आपके वहाँ पे जो पर्टिकुलर फैमिली है उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं। तो अगर उसके हिसाब से टोटल अगर रिक्वायरमेंट निकालते हैं तो आपका कितना आ जाता है 135 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, तो यानी कि 1620 लीटर आपका पर डे रिक्वायर्ड है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन डेंसिटी ऑफ वाटर देखते हैं तो 1 मीटर क्यूबिक में आपका 1000 लीटर होता है। तो अगर 1 लीटर के अंदर मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो 0.01 आपका वॉल्यूम आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आवर रिक्वायरमेंट अपना क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम जो हो जाएगा टोटल वाटर का 1.62 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जूम कर लेते हैं कि वाटर टैंक की हाइट इतना है, तो अगर एरिया निकालेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा और लेंथ और विड्थ के हिसाब से आपका यहाँ पे वाटर टैंक का लेंथ विड्थ हाइट अपने सब कुछ निकल गया। राइट, समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, ये तो अगर रेक्टेंगुलर वाटर टैंक अगर आप बना रहे हो तो उस केस में भी आप यूज ले सकते हो, सर्कुलर में भी यूज ले सकते हो। अब अगर वाटर टैंक का अगर डिजाइन बना रहे सर्कुलर वाटर टैंक जो कि आपका एलिवेटेड होता है, इसको अपन इंटेस्ट टैंक भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सबसे पहला जो क्राइटेरिया होना चाहिए यानी कि फाउंडेशन जो डेप्थ होगी वो मिनिमम आपका 6 फीट 6 इंच होना चाहिए, यानी कि इससे कम अपन फाउंडेशन डेप्थ नहीं लेंगे वाटर टैंक की। राइट, सेकेंड क्राइटेरिया यानी कि जो आपका पीसीसी का जो थिकनेस होगा वो अपन 150 mm से कम नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? थर्ड आपका वाटर टैंक जो होगा यानी कि जो कॉलम अपन वाटर टैंक के अंदर यूज करेंगे वो आपका सर्कुलर कॉलम होगा। नेक्स्ट वन, जो अपन कॉलम के अंदर जो बार अपन यूज करेंगे वो आपका 16 mm से कम का अपन बार यूज नहीं करेंगे। और साथ में जो अपन स्ट्रिप्स आप यूज करोगे वो भी आपका 8 mm डाया से कम का नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी 8 mm, और जो आपका कॉलम के अंदर जो मेन बार्स होगा वो आपका 16 mm का होगा। ठीक है, और सर्कुलर कॉलम के अंदर जो मेन बार यूज करोगे आपको 6 नंबर से कम बार आपको यूज नहीं करना है, 6 से कम बार अपन यूज नहीं करेंगे। कवर जो होगा आपका 40 mm का होगा। कंक्रीट की ग्रेड आपको यूज करनी है तो M25 ग्रेड से कम का आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको कंक्रीट के लिए आपको M25 के कम का आपको यूज नहीं लेना है, और आपका जो टैंक का थिकनेस होगा वो आपका 115 mm से कम का नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें डिटेल्स है। और टैंक जो हाइट होगी वो लेस देन आपका 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर आपको मिनिमम। वैसे मैं जो अपन एक हाइट अगर वाटर टैंक अगर बना रहे हैं तो उसका क्या हाइट लेके चलेंगे कि जिससे कि फ्लो ऑफ वाटर इजिली आपको मिल जाएगा। यस राजू? सर 16 मीटर के आसपास ले सकते हैं। हाँ, 14 टू 16 मीटर अगर आप लेके चलते हो वाटर टैंक की हाइट तो आपको जो है वाटर का जो फ्लो है वो आपको इजी वे में मिलेगा। ठीक है, राइट? ओके, तो अब देखो, अब जब सर्कुलर वाटर टैंक अपन जब भी बनाते हैं तो सर्कुलर वाटर टैंक के अंदर 3 तरह के शेप्स क्रिएट होते हैं। यानी कि जो आपका बॉटम जो पार्ट होता है वो आपका फ्रस्ट्रम का शेप में होता है। ठीक है, जो आपका मिडिल पोर्शन होगा वो आपका सिलेंड्रिकल शेप होता है, और जो आपका टॉप पोर्शन होगा वो आपका क्या होगा, सर्कुलर इन शेप होगा।
ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन ये चीज बनाएंगे, तो अब यहाँ से पैरामीटर्स आपको डिफाइन करना होगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, मैं स्पेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपन कमांड में डाल देता हूँ सर्कुलर टैंक, या फिर आप यहाँ पे नाम दे सकते हो इंटेज टैंक। इसका नाम इंटेज टैंक भी होता है, ओवरहेड वाटर टैंक भी बोलते हैं और सर्कुलर वाटर टैंक भी बोलते हैं, तीनों नाम इसी का होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से हाइट डिफाइन करना है और पर्टिकुलर कितने एरिया के अंदर आपको वाटर टैंक बनाना है, सर्कुलर वाटर टैंक, उसकी लेंथ क्या होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ से एडिट में जाना है, आपको प्लेन सेलेक्ट कर लो, एक्स वाई प्लेन, और इसके अंदर मैंने यहाँ से स्पेसिंग 1 का कर दिया, और जो आपका लेंथ होगी वो मैंने यहाँ से पिक कर लिया 14 मीटर। ठीक है। और वाटर टैंक की जो हाइट है वो हमने ले लिया 16 मीटर। देन इसको ओके करेंगे, और देन यहाँ से अपने को जाना है टॉप व्यू में। अब कभी भी जब आप वाटर टैंक आप बनाओगे तो हमेशा क्या होगा, टॉप व्यू से बनाएंगे, यानी कि आपको पर्टिकुलर मिडिल पोर्शन आपका जो हो जाएगा, तो मिडिल टॉप से अपन वाटर टैंक यानी कि टॉप टू बॉटम क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ से जैसे इसका टोटल जो लेंथ है आपका 14 मीटर है, तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 मीटर से, और यहाँ से टॉप से इसको स्टार्ट करेंगे। क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, राइट। उसके बाद आपका 1 मीटर का यहाँ से मैंने हाइट ले लिया, किसका, सर्कुलर वाटर का जो टॉप पोर्शन से। उसके बाद मैंने यहाँ से मिडिल पोर्शन का मैंने हाइट ले लिया 6 मीटर, और देन आपका 1 मीटर का मैंने हाइट ले लिया यहाँ से फ्रस्ट्रम का, और मैं यहाँ से फिर 3-3 मीटर का कॉलम बना देता हूँ 3, राइट। अब सर्कुलर वाटर टैंक के अंदर ओपनिंग भी अपने को देनी होती है, तो ओपनिंग के लिए आपको वहां से अगेन इस पे आपको क्लिक करके जितना भी आपको ओपनिंग देना है आप उतना बाहर आप निकाल सकते हो। मुझे 1 मीटर की ओपनिंग देनी है या 2 मीटर की ओपनिंग देनी है। ठीक है, दिख रहा है, यस और नो। यहाँ तक समझ में आ गया। ये सर्कुलर वाटर टैंक का हाफ पोर्शन बना होगा, ठीक है। सामने का एलिवेशन का हाफ पोर्शन मैंने बनाया। इसको बनाने में कोई दिक्कत है क्या, यस और नो। नहीं सर। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को आपको सेलेक्ट करना है। ओके, स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ज्योमेट्री के अंदर, और यहाँ पे कमांड यूज करेंगे सर्कुलर रिपीट। सर्कुलर रिपीट अपन यहाँ पे यूज करेंगे। पहले अपन आपने कमांड यूज किया हुआ ट्रांसलेशनल रिपीट। ट्रांसलेशनल रिपीट जो होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन यूज होता है एक्स वाई जेड, और सर्कुलर रिपीट जब आप यूज करोगे तो अकॉर्डिंग टू एक्सिस आपका यूज होगा, आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है। तो सर्कुलर रिपीट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो होगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो आपका वाई एक्सिस होगा। टोटल आपका जो एंगल होगा, यानी कि वाटर टैंक को टोटल अपन रिपीट करेंगे कितने पे, 360 डिग्री पे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप जो होगा वो कितना होगा, यहाँ से आप ले लो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड, जैसे मैंने 12 मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है। और किस नोड के थ्रू रिपीट करना है, तो मैंने पर्टिकुलर नोड सेलेक्ट किया और यहाँ से नोड पे क्लिक कर दिया, और देन लिंक के स्टेप्स, और देन क्लिक कर दिया, और यहाँ से ओपन बेस भी लेना है क्योंकि बेस में आपको बीम कनेक्शन नहीं चाहिए, और देन क्लिक कर दो ओके। ठीक है। ये आपका एलिवेशंस व्यू हो गया वाटर टैंक का, दिख रहा है। ये आपका क्या है, एलिवेशंस व्यू। और अगर 3D व्यू में देखोगे तो ये आपका 3D व्यू वाटर टैंक का, यस और नो, राइट। अगर इसका यस सर। अगर आप इसका रेंडर व्यू देखोगे तो आप यहाँ से 3D रेंडर व्यू, या फिर आप व्यू में भी जाके यहाँ से 3D रेंडरिंग पे आप क्लिक करके आप वाटर टैंक का 3D रेंडर व्यू आप देख सकते हो। तो इस तरीके से अपन ज्योमेट्री बनाते हैं। इसके अलावा और ज्योमेट्री में आपका क्या होगा, स्लैब आपका लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो वाटर का जो लोड होता है वो किस पे आता है, स्लैब के ऊपर। तो स्लैब लगाने के लिए आपको अगेन एलिवेशन व्यू में जाना होगा, यानी कि फ्रंट व्यू में जाएंगे। यहाँ से आपको स्ट्रक्चर्स को सेलेक्ट करना है कंप्लीट यहाँ तक, क्योंकि स्लैब आपका ये वाटर टैंक का पूरा टॉप पोर्शन से, बाकी आपका बीम कॉलम है। तो यहाँ से आपने पूरा पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया, और स्लैब लगाने के लिए अपन जाते हैं कहाँ पे, ज्योमेट्री के अंदर क्रिएट इनफिल प्लेट्स। क्रिएट इनफिल प्लेट पे आपको क्लिक करना है,
ऑटोमेटिक ये आपको बता देगा टोटल कितने प्लेट्स आपके रिक्वायरमेंट है। तो 48 न्यू प्लेट्स इसने क्रिएट किया है। ओके करोगे, वापस से रेंडरिंग व्यू देखोगे तो आपको प्लेट यानी कि स्लैब आपका लग गया यहाँ पे। दिख रहा है क्या? ये सुनो, कहीं पे सब जगह पे स्लैब लग गया और ये आपका ओपनिंग ऊपर से मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो आपके बीम्स वगैरह आ रहे हैं इसके स्लैब के साथ, यानी कि यहाँ पे ओनली आपका क्या होता है, स्लैब यूज होता है। चाहे टॉप में बात करो चाहे आपका साइड में जो भी है, ये आपका बीम यहाँ पे नहीं होता है, ओनली क्या होता है, स्लैब होता है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बीम डिलीट करनी पड़ेगी। तो बीम अगर डिलीट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू में जाना है। बीम डिलीट करने के लिए आपको यहाँ से फ्रंट व्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से मैंने फ्रंट व्यू पे क्लिक किया और यहाँ से आपको इस तरीके से विंडो आपको बना के सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको ये जो लाइन है, इस लाइन से आपको नीचे नहीं जाना, आपको इस लाइन से ऊपर ही रखना है। बीम जो सिलेक्शन होगा, अगर इस लाइन की बीम अगर आपने डिलीट कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जो बीम है यहाँ वाली जो मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस बीम को अगर डिलीट कर दोगे तो आपको एवरी जॉइंट पे आपको सपोर्ट्स लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज ध्यान रखना, आपको यहाँ वाली बीम है उसको आपको डिलीट नहीं करनी है। नहीं तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो आप देखो सारे जितने भी बीम थे साइड वाले वो सब सेलेक्ट हो गए, और जो भी आपका टॉप में भी बीम था वो सब आपका सेलेक्ट हो गया। और देन इसको अपन क्या करेंगे, डिलीट कमांड लेंगे, और यानी कि 72 जो मेंबर्स है वो आपके डिलीट हो रहे हैं यहाँ से। हो गया डिलीट, यस और नो? अब इसके अलावा देखो एक आपका जो बॉटम में जो आपका ये बचा हुआ है, ये आपका बीम, इसको भी अपन डिलीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ओनली आपका स्लैब होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ से फ्रंट टॉप व्यू में जाना है, टॉप व्यू पे क्लिक करोगे और ये जो आपका बॉटम का जो बीम है, ये चारों साइड जो आपका ये बीम है, ये सारे जो बीम है, इन सबको सेलेक्ट करना है। तो एक साथ, तो यहाँ पे सेंटर पे आप क्लिक करोगे तो सारे बीम एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, और देन अपन इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्री फॉर्मेशन एक कंप्लीट ज्योमेट्री फॉर्म हो गया। अब आप यहाँ से 3D में देखोगे तो आपको बीम नहीं नजर आएगा, आपको कहीं भी आपको बीम नहीं दिखेगा। दिख रहा है? यस और नो? ठीक है, यस सर। अब इसके बाद ये अपना ज्योमेट्री का काम कंप्लीट हो गया। तो देन अपन क्या करेंगे, आपको प्रॉपर्टी लगाना है। तो प्रॉपर्टी में आपका क्या होगा, कॉलम सर्कुलर फॉर्म में होंगे, है ना? कॉलम आपका सर्कुलर होगा और जो बीम आपके इसके अंदर चारों तरफ से बीम बनाओगे वो आपका रेक्टेंगुलर बीम फॉर्म होगा। तो यहाँ पे बीम कैसे फॉर्म करेंगे अब, तो उसके लिए आपको यहाँ से जनरल में जाना है, प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ से डिफाइन। कॉलम आपका सर्कुलर है तो आपको सर्कुलर प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। मैंने ले लिया यहाँ से 0.8 यानी कि 800 mm का मैंने बीम यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, और जो मैं यहाँ से सॉरी कॉलम का मैंने प्रॉपर्टी लिया है 0.800 यानी कि 800 mm 0.8 मीटर, और बीम के लिए मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ 0.8 इंटू 0.4 यानी कि 800 इंटू 400 का सेक्शन मैंने लिया, और देन इसको ऐड किया और क्लोज किया। और देन यहाँ से आपको स्लैब का थिकनेस है तो वो भी मैं यहाँ से प्लेट एलिमेंट थिकनेस में जाके 0.3 यानी कि 300 mm का यहाँ से स्लैब का थिकनेस मैंने अप्लाई किया। ओके, अब कॉलम आपको लगाना है। तो कॉलम आपको लगाने के लिए आपको क्या करना है, कॉलम की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है। देन आप जाओगे सेलेक्ट के अंदर बीम पैरेलल्स टू वाई, यानी कि जितने भी वाई डायरेक्शन से आपके बीम पैरेलल हैं एक दूसरे के, वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप 3D व्यू में देख सकते हो कि आपके सारे बीम सेलेक्ट हुए कि नहीं। ठीक है, तो ऑल अराउंड आपको चारों तरफ से बीम आपका सेलेक्ट है। तो यहाँ से सेलेक्ट के अंदर अगेन बीम पैरेलल्स टू वाई लिया, और देन असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स और असाइन और यस पे क्लिक कर दें। यहाँ से आपके कॉलम्स बन के आ गया। ठीक है, कॉलम दिख रहा है, सारे कॉलम जितने भी थे सारे कॉलम्स आपके बन गए। अब आपका बीम यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो आपका बीम पैरेलल तो है नहीं एक्सिस के, तो बीम पैरेलल बीम सेलेक्ट करने का कोई आइडिया है?
बीम कैसे सेलेक्ट होगा? सर फ्रंट व्यू से, हाँ, फ्रंट व्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट व्यू से सेलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रंट व्यू से देखो दो तरीके हैं बीम सेलेक्ट करने के। बुला लो। ठीक है, यहाँ पे अगर बीम सेलेक्ट करना है तो आपको इस तरीके से फ्रंट व्यू से आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक एक करके। ओके, पहला मेथड तो आपका ये है सेलेक्ट करने का। या फिर अगर आप इस मेथड से नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ से सेलेक्ट के अंदर जाओ, बीम पैरेलल्स टू वाई। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। और सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, सेलेक्ट के अंदर एक ऑप्शन और आता है बाय इनवर्स का। यानी कि अभी आपने जो भी मेंबर सेलेक्ट कर रखा है, यानी कि जो वर्टिकल मेंबर सेलेक्ट है वो आपके यहाँ से डी सेलेक्ट हो जाएगा और वापस से जो बीम है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा अगर बाय इनवर्स का ऑप्शन यूज करोगे तो। यहाँ से इनवर्स बीम सिलेक्शन, तो आपका देखो वापस से आपका बीम सेलेक्ट हो गया। ठीक है, या बाय मिस्टेक्स अगर आप सेलेक्ट के अंदर जा रहे हो बाय बीम पैरेलल्स टू वाई और आपको सेलेक्ट किया हुआ गलती से आपका अनसेलेक्ट हो जाता है यानी कि डी सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको शॉर्ट की मिलेगा प्रीवियस सिलेक्शंस का। यानी कि जो आपने लास्ट टाइम जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया था वो सबको आपको एक साथ रिप्रेजेंट कर देगा, आपको सबको एक साथ दिखा देगा। तो आप जैसे ही आप यहाँ से देखेंगे, जैसे मेरे को इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, सबसे पहले प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लिया और अगर क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, जितने भी कॉलम थे सबको सेलेक्ट करके दिखा देगा। तो सेम आप यहाँ से जाके बाय इनवर्स डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, इनवर्स बीम सिलेक्शन। ठीक है, और देन इसको आप असाइन करो और यस कर दोगे तो आपके सारे बीम बन के आ गए। दिख रहा है राइट? जितने भी आपके रेक्टेंगुलर बीम थे वो सब आपका बन के आ गया। देन आप स्लैब की थिकनेस अप्लाई करनी है तो इसको आप कर दो असाइन टू व्यू, कंप्लीट स्लैब पे थिकनेस अप्लाई हो जाएगा। और कंप्लीट अगर 3D व्यू देखना है, 3D व्यू पे कंप्लीट क्लिक करेंगे, यहाँ से कंप्लीट आपको 3D व्यू नजर आएगा। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया कैसे बनाना है? ठीक है सर, यस सर। इसके बाद अपन जाएंगे सपोर्ट के अंदर। यस सर। सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, पिक सपोर्ट, ऐड, यहाँ से सपोर्ट सेलेक्ट करो और देन आप यहाँ से फ्रंट व्यू में जाओ और जो भी आपके बॉटम सपोर्ट है असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, असाइन और यस। ठीक है, सेलेक्ट हो गया, यानी कि सारे सपोर्ट्स आपका ऑटोमेटिक लग गया। अब यहाँ पे वाटर टैंक के ऊपर लोड कौन कौन सा लगता है, तो जो भी आपके पर्टिकुलर जो लोड है तो सबसे पहले आपका डेड लोड के अंदर आ जाएगा सेल्फ वेट, यानी कि वाटर टैंक का खुद का वेट। ठीक है, सेकंड जो लोड आएगा आपका प्रेशर ऑन फुल प्लेट, यानी कि जो आपका बॉटम प्लेट है जिसके ऊपर वाटर का कंप्लीट लोड आएगा। जो आपका ये बॉटम जो प्लेट है ना, ये जो आपको स्लैब है बॉटम स्लैब दिख रहा है, ये आपका बॉटम स्लैब जिसके ऊपर पानी का कंप्लीट लोड रहेगा, उसके ऊपर आपका अप्लाई होगा प्रेशर ऑन फुल प्लेट। और थर्ड जो आपका हाइड्रोस्टैटिक लोड, यानी कि जो साइड वाले जितने भी प्लेट हैं इन सब पे क्या होगा, आपका हाइड्रोस्टैटिक लोड अप्लाई होगा। और इसके अलावा आप इसके स्ट्रक्चर्स पे यानी कि वाटर टैंक के ऊपर आपका विंड लोड भी अप्लाई होगा। तो आपको विंड लोड ऑलरेडी मैंने बता दिया कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप उसको अप्लाई करके देख लेना, बाकी रिमेनिंग लोड मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ से लोड एंड डेफिनेशंस में जाना है, लोड केस डिटेल क्लिक करेंगे ऐड पे और यहाँ से लोडिंग टाइप आपका सेलेक्ट हो जाएगा डेड। डेड लोड के अंदर सबसे फर्स्ट लोड आएगा आपका सेल्फ वेट। सेकेंड जो लोड होगा आपका प्रेशर ऑन फुल प्लेट, प्रेशर ऑन फुल प्लेट। वाटर प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? और थर्ड अपन यूज करेंगे लाइव लोड और इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक। हाँ बोलो, वाटर प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है?
फोर्स ऑफ सिर्फ गामा गामा डब्ल्यू इंटू एच। पानी का प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है रो इंटू जी इंटू एच, राइट। रो जो होता है आपका Yes. डेंसिटी ऑफ वाटर, कितना होता है वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, यस है ना। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कितनी होती Yes, है yes. 9.81 9.8. 81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। उसके बाद आपका हाइट ऑफ वाटर टैंक, तो यहाँ से आप मतलब पर्टिकुलर जो भी है वाटर प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 1 बाय 1 मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले सल्फेट यहाँ से जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका सल्फेट वाई डायरेक्शन से आपको ऐड करना है और क्लोज कर देना है। इसमें आपको लगाने में कोई टेंशन नहीं है। सल्फेट आप इसको असाइन टू व्यू कर दो। देन सेकेंड आपका प्रेशर और फुल प्लेट, ठीक है। वो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे वैल्यू देना है। वो आपको मिलेगा कहाँ पे, प्लेट लोड के अंदर। प्लेट लोड के अंदर आपको मिलेगा प्रेशर ऑन फुल प्लेट। यहाँ से जैसे -10 किलो न्यूटन का वाटर प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायरेक्शंस आपका क्या होगा, ग्लोबल डायरेक्शंस वाई, वर्टिकल डायरेक्शंस। देन आप ऐड करो और क्लोज करो। सेलेक्ट करेंगे लोड को। उसके बाद आपको सेलेक्ट में जाके आपको प्लेट कर्सर सेलेक्ट करना है, फ्रंट व्यू में जाना है। बॉटम जो स्लैब है वो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपका बॉटम स्लैब सिलेक्ट हो जाएगा। असाइन करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, असाइन और यस। आपका ये वाटर का प्रेशर अप्लाई हो गया, यस और नो, राइट। इसके अलावा जब अपन हाइड्रोस्टैटिक लोड लगाएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक लोड के टाइम पे आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेट, यानी कि स्लैब का जो ओरिएंटेशन है वो किस डायरेक्शंस में है। स्लैब का जो ओरिएंटेशन है वो किस डायरेक्शंस में है वो आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको यूज करना है शिफ्ट टी, ठीक है। क्या यूज करोगे, शिफ्ट टी। अपन शिफ्ट टी यूज करते हैं प्लेट ओरिएंटेशंस के लिए। आप नोट कर लेना, अगर नहीं पता होगा तो। प्लेट ओरिएंटेशंस देखना होगा तो उसके लिए अपन यूज करते हैं शॉर्ट की शिफ्ट टी, जिससे आपका स्लैब का डायरेक्शंस यानी कि डायरेक्शंस ऑफ प्रेशर जेड आपको दिख जाता है। क्योंकि पानी का जो प्रेशर होगा वो आपका जेड डायरेक्शन से अप्लाई होगा। तो वो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि स्लैब किस डायरेक्शन से है और उसके अकॉर्डिंग लोड को बैलेंस कैसे करेंगे। तो नोट में आप डाल के दो चीजें आप नोट कर लेना कि इफ द डायरेक्शंस ऑफ प्रेशर जेड इज इन आउटवर्ड डायरेक्शंस, यानी कि अगर आउटवर्ड डायरेक्शंस में आउटसाइड अगर आपका जेड अगर अप्लाई हो रहा है तो देन इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई दैट द पॉजिटिव लोड। यानी कि अगर जेड डायरेक्शंस बाहर की तरफ लग रहा है तो उस केस में आपको पॉजिटिव लोड लगाना है। एंड अगर जेड का डायरेक्शन इनसाइड की तरफ है तो आपको निगेटिव लोड अप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, यस और नो? Yes, sir. यस तो आप नोट में लिख लेना कि इफ द डायरेक्शंस ऑफ प्रेशर जेड इज इन आउटसाइड डायरेक्शंस देन वी हैव टू अप्लाई पॉजिटिव लोड, एंड इफ इट इज इनसाइड देन वी हैव टू अप्लाई नेगेटिव लोड। ओके, तो सबसे पहले ओरिएंटेशन चेक कर लेंगे। देन आपको हाइड्रोस्टैटिक में जाना है, ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद प्लेट लोड में सेम आपको यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक लोड मिलेगा। आपको क्लिक करना है सेलेक्ट प्लेट के ऊपर, ठीक है। और आपको स्लैब दिखेगा कहाँ से, सारे वो आपको दिखेंगे प्लस वाई यानी कि टॉप व्यू। अब यहाँ पे देख सकते हो एक ही प्लेट है जिसका डायरेक्शन इनसाइड है, बाकी सब क्या है आउटसाइड से लग रहा है। तो आपको इस वाले प्लेट को पहले सेलेक्ट करना है और देन डन पे क्लिक करेंगे। इसका जो है लोड अपन लगाएंगे अप्लाइड -10 और इंटरपोलेट करेंगे ग्लोबल एक्सिस वाई डायरेक्शंस और डायरेक्शंस ऑफ प्रेशर लोकल जेड होगा। और इसके बाद ऐड करेंगे, क्लोज कर देंगे, आपका लोड अप्लाइड हो गया। देन अगेन आपको हाइड्रोस्टैटिक पे ही जाना है, ऐड पे क्लिक करना है और प्लेट लोड के अंदर प्रेशर ऑन फुल प्लेट, हाइड्रोस्टैटिक सेलेक्ट प्लेट। बाकी जितने भी रिमेनिंग प्लेट है उन सबको आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करो, ठीक है। और रोटेट करना है तो आपके कीबोर्ड में जो एरो बटन है उससे आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। कीबोर्ड बटन की हेल्प से आप
इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आप इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, देन डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 10 किलोमीटर पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका आउटवर्ड में ऐड एंड क्लोज। ये आपके सारे जो भी हैं लोड आपके अप्लाइड हो गए। इसके बाद आपको कॉम्बिनेशंस लोड लगाना है, तो लोड केस डिटेल में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस, इंडियन कोड, जनरेट लोड, ऐड एंड क्लोज। देन एनालिसिस कमांड को ऐड करना है, ऑल पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम क्लोज करके, और यहाँ से एनालाइज करके आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से डन पे क्लिक करने के बाद आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जाओ, अप्लाई एंड ओके। यहाँ से मुझे अगर डिफ्लेक्टेड शेप देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, वाटर टैंक कंट्रोल के साथ प्रेस करके आप इसका डायग्राम देख सकते हो, किस तरीके से इसका जो है वो स्लैब डिफ्लेक्ट करेगा। पर्टिकुलर रिएक्शंस देखना है, रिएक्शंस आपके ऑलरेडी हैं। बीम के अंदर फोर्सेस देखना है, तो आप यहाँ से बीम कॉलम में आप फोर्सेस चेक कर सकते हो। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ से देखना है आपको स्ट्रेस वैल्यू कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट कितना आ रहा है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि चेक कर सकते हो, अप्लाई एंड ओके। मैक्सिमम स्ट्रेस आपका कितना, मिनिमम स्ट्रेस कितना है और मैक्सिमम कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट कर देगा। अदर नेक्स्ट एनिमेशंस देखना है तो आप यहाँ से सेक्शंस डिस्प्लेसमेंट में आप देख सकते हो वाटर टैंक का डिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा पानी के प्रेशर की वजह से। ठीक है, इसके बाद आता है इसका डिजाइन पार्ट। तो डिजाइन पार्ट में आपको क्या करना है, डिजाइन में आपको यहाँ से जाना है, कंक्रीट IS 456 लेंगे, यहाँ से टूल्स में जाके इनपुट चेंज करेंगे, यूनिट यानी कि मिलीमीटर और न्यूटन। देन आपको डिफाइन पैरामीटर्स में यहाँ से जाना है, पहले आपको कवर डिफाइन करना है 40 mm, ऐड करेंगे। देन आपको कंक्रीट का ग्रेड यानी कि M25 से कम नहीं लेना है, तो अपने को M30 ले लेंगे। रेनफोर्समेंट जो है वो 500 यूज करेंगे, और इस स्टीरअप्स के लिए अपन यूज करेंगे सेकेंडरी 415। ठीक है, देन आपको यहाँ से मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट है वो कितना यूज करना है, 32 mm का। मैक्सिमम सेकेंडरी यूज करेंगे 20 mm का, और मिनिमम जो रेनफोर्समेंट होगा वो 16 mm से कम का आपको नहीं यूज करना है। ठीक है, और मिनिमम सेकेंडरी जो होगा वो भी मैं 10 mm से कम का यूज नहीं करना है, क्लोज। इसके बाद कॉलम को सबसे पहले असाइन कर दो। ठीक है, और देन असाइन। जितने भी क्वेश्चन मार्क है सबको असाइन टू व्यू कर दो। ठीक है, जब आप कमांड्स के अंदर जाओगे तो आपको डिजाइन बीम, डिजाइन कॉलम, और अगर स्लैब का देखना है तो आप यहाँ से स्लैब भी ऐड कर लो, और देन टेक ऑफ, और देन क्लोज। बीम को बीम पे असाइन करो, कॉलम को कॉलम पे। बीम पैरेलल्स टू वाई और असाइन, देन ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ से इसको डिलीट कर दो। Yes, sir. ठीक है, इसको वापस से गलत कमांड ऐड हो गया। ठीक है, अगर डिजाइन कॉलम अपन अप्लाई करेंगे इस पे। ठीक है, डिजाइन बीम के लिए आपको जाना है सेलेक्ट के अंदर, यहाँ से क्लिक करो बाय यूनिवर्स, और यहाँ
यहाँ से बाई इनवर्स के अंदर बीम को इस तरीके से अप्लाई कर दो। और स्लैब को कंप्लीट असाइन टू दो, ठीक है। और देन यहाँ से एनालाइज कर दो। ठीक है, क्लियर है। ये थोड़ा सा मिस्टेक्स उसमें जो आपका कॉलम डायरेक्टली लग गया, तो उसमें क्या हुआ कि इसने लोड को डिलीट कर दिया है ना। तो एक बार वापस से आप करके देख लेना सेम प्रोसीजर के साथ, ठीक है। ओके, इसने क्या कंट्रोल जेड मैंने कर दिया था, तो लोड वगैरह सारे डिलीट हो गए यहाँ से। तो एक बार वापस से सेम प्रोसीजर्स के साथ करके देख लेना डिजाइन, और फिर आप यहाँ से बीम कॉलम सबका रिजल्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, ओके सर। हाँ करके देख लेना सेम जो प्रोसीजर बताया उसी से। ओके, थैंक यू। कहीं पे और कोई डाउट वगैरह है इसमें? सर इसमें सिस्मिक लोड का भी बता देते किसमें? नेक्स्ट क्लास में। इसी में वाटर टैंक में सिस्मिक लोड कैसे अप्लाई करेंगे? सिस्मिक लोड सेम वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। आपको डेफिनेशन जाके यहाँ से क्रिएट करना है सबसे पहले सेस्मिक डेफिनेशन। अब यहाँ पे सेम वो चीज लोड केस डिटेल में आपको जैसे मैंने सेस्मिक बताया ना, सेम आपको वही चीज अप्लाई नहीं करना है। सर इसमें भी जो लोड लेंगे वो हाइड्रोस्टैटिक लोड और प्लेट अगर प्रेशर लोड दोनों को लेना है? हाँ, अगर डायनेमिक लोड अप्लाई करोगे तो फिर सब सारे लोड आपको अप्लाई करने पड़ेंगे तीनों डायरेक्शन से। यस सर। और अगर स्टैटिक मेथड के थ्रू करते हो तो फिर आपको जैसे स्टैटिक मेथड में आपको करना है एक्स और जेड से आप अप्लाई कर दो बस सिंपली, ठीक ठीक है। ठीक। ओके सर। ओके, थैंक यू।